तो आइए, आपका स्वागत है फिर से हमारे क्लास में। तो मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल्स का चैप्टर पढ़ा रहा था, समझा रहा था, और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी किया था। तो अगला क्वेश्चन जो है बनाते हैं, चलिए आप लोग देखिए और बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन पर, 12 न्यूटन का कोई बल किसी वस्तु पर लगकर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तथा दूसरी पर लगकर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। यदि दोनों वस्तुएं एक साथ बंद दी जाए तो वह बल कितना त्वरण उत्पन्न करेगा। यहाँ पर 2 त्वरण दिया हुआ है और एक बल दिया हुआ है 12 न्यूटन का। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर जो गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसको हम लिखते हैं F इक्वल टू दिया हुआ है 12 न्यूटन। जो गिवन है वो पहले लिखा जाता है क्वेश्चन का, ठीक ना। 2 त्वरण दिया हुआ है, त्वरण 2 दिए हुए हैं। A1 दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, A2 दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 2 त्वरण हो गए। तो यदि दोनों वस्तुएं एक साथ बांध दी जाए तो कितना त्वरण उत्पन्न होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए M मिसिंग है, इसका M1 मिसिंग है और यहाँ पर M2 मिसिंग है, ठीक है। और दोनों को बांध देंगे तो ये बड़ा M निकलेगा, M1 प्लस M2। ओके, इसको M करते हैं, इसको बांध देंगे तो M1 M2 निकल जाएगा। और उसके बाद F तो रहेगा ही हमारे पास और त्वरण तो रहेगा ही। त्वरण क्या होगा, त्वरण भी रहेगा हम लोग के पास, एक सिंगल त्वरण रहेगा A1 प्लस A2 का, ठीक है। इस तरीके से हमको एक और सेट मिल जाएगा F इक्वल टू MA का, क्योंकि हमको F इक्वल टू MA का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है, यही फॉर्मूला लगाना है। और यहाँ से हमको A निकालना है, तो A क्या हो जाएगा, A इक्वल टू F बाई M। इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए हम इस सेट से M निकालने का कोशिश करते हैं, यानी कि M1 निकालते हैं। M1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बाई A1, ठीक है। M1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बाई A1। यहाँ से हम लोग M निकालेंगे, ठीक है, M निकालेंगे F बाई A1। तो F कितना है, 12 है, A1 कितना है, 6 है, कट गया, कितना निकल गया, 2 निकल गया, ठीक है। M2 निकालेंगे अगर हम लोग, F बाई A2 करते हैं तो F कितना है, 12 है, A2 कितना है, 3 है, कट गया, 4 आ गया। तो यहाँ पर ध्यान देने बात ये है कि M कितना निकल गया, 2 प्लस 4 6, ठीक ना, 6 निकल गया M, 6 kg। ओके, 6 kg निकल गया। अब यहाँ पर क्या करना है हम लोग को, करना ये है, ये मत देखिए कि बहुत बड़ा बन रहा है, आप छोटा बना सकते हैं, चुटकी में बना सकते हैं। हम सिर्फ समझाने के लिए इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं पूरा, ताकि आपको समझ में आ जाए। क्योंकि कोई भी चीज़ समझ में आ जाती है तो आपके हाथ में है कि आप उसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, कितने छोटे में सॉल्व कीजिएगा, ठीक ना। इस सेट से हमने M2 निकाला, इस सेट से हमने M1 निकाला। अब यहाँ पर M निकाल दिए हम लोग, क्या क्या जरूरत था हम यहाँ पर लिख दिए हैं। M का जरूरत था, M निकल गया है, F इक्वल टू M है, F निकालना है। और A जो है, A कितना हो जाएगा, A निकालना, सॉरी F दिया हुआ है कितना, 12 न्यूटन, हमको A निकालना है। बोल रहा है त्वरण कितना होगा, A इक्वल टू क्या होता है, F बाई M होता है, ठीक है। F कितना दिया है, 12, M कितना निकला, 6 निकला। यहाँ पर कैंसिल होकर क्या आ गया, A आ गया इतना, A आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका त्वरण निकल जाएगा, सिंगल त्वरण। अब देखिए, अगर आप इसको छोटा बनाना चाहेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप इसको छोटा बनाना चाहेंगे तो क्या कीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमको निकालना है त्वरण, फॉर्मूला होता है F बाई M, ठीक है। यहाँ पर हमको सिंगल M निकालना है। M कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 12/6 कितना हो गया, F तो 12 दिया हुआ है, ठीक ना। तो 12/6 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 हमने लिख दिया। फिर यहाँ पर 12/3 कितना हो गया, 4 हो गया, कितना हो गया, 4। तो टोटल कितना हो गया, 6 हो गया, 6 दूनी 12 काट दिए, आपका आंसर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ये तो अपने हाथ में है कि कैसे उसको छोटा करना है, ट्रिक्स कुछ नहीं होता है, ट्रिक्स बस आपके जो कंसेप्ट है वही ट्रिक है। उसमें आप कितना शॉर्टकट मार सकते हैं वो आपका अपना तरीका होना चाहिए, नहीं तो दूसरे का ट्रिक्स अगर अपनाइएगा तो उसको आपको याद करना पड़ेगा, उसको रटना पड़ जाएगा।
यह बार बार बनाते रहेगा तो आपको ट्रिक्स भी समझ में आ ही जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिएगा। एक ऊंची इमारत से गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ऊंची इमारत है, यहाँ पर इमारत बनाते हैं ऐसे, ये इमारत हो गया, ठीक ना। अब यहाँ से एक गेंद को गिराया जा रहा है, ऐसे ड्रॉप किया जा रहा है। तो गेंद का जो एक्सेलरेशन है, तो जब भी हाइट पर कोई चीज़ रखते हैं तो वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी काम करता है, जी काम करता है। अगर वस्तु को ऊपर ले जा रहे हैं तो जी जो है माइनस में होता है, अगर वस्तु ऊपर से नीचे आ रहा है तो जी जो है वो प्लस में होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर वस्तु ऊपर जा रहा है तो जी नेगेटिव, अगर वस्तु नीचे आ रहा है तो जी पॉजिटिव लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या दिया हुआ है, ये जी दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मात्रक से पहचान जाएगा कि जी क्या है, ठीक है। समान त्वरण के साथ गिराया जाता है। ये क्या किया जाता है, गिराया जा रहा है, मतलब ये नीचे आ रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव को लेना है। तो जी का वैल्यू प्लस में हम कर देते हैं। 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा, 3 सेकंड के बाद इसका वेग निकालना है, ठीक है। टाइमिंग कितना दिया है, 3 सेकंड के बाद इसका वेग, वेग मतलब भी कितना होगा। अच्छा u यहाँ पर क्या है, 0 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है रुका हुआ, प्रारंभिक वेग क्या है, इसका 0 है। जब इसको गिराया गया तब उस केस में इसका v आता है और v का ही वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। तो कुछ याद आ रहा है आपको, v इक्वल टू यू प्लस जी टी याद आ रहा है, u प्लस जी टी। यहाँ पर 80 होता था, लेकिन यहाँ पर a के जगह पर हमको g लेना है, ठीक ना, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण के अधीन काम कर रहा है, इसीलिए। तो देखिए v निकालना है, तो v का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ दिख रहा है, तो v का वैल्यू क्या हो गया, कुछ नहीं, u का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। g का कितना है, 9.8 है, पॉजिटिव है। टाइमिंग कितना है, टाइमिंग कितना है, 3 सेकंड है। इसको इंटू कर देंगे, आपका आंसर जो है आ जाएगा v इक्वल टू, यहाँ पर दिख रहा है v इक्वल टू कितना, यहाँ पर देखिए, चलिए। तो 8 3 24 के 4 हल 2 बज गया, 27 27 और 2 29 मीटर पर सेकंड, 29.4 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा, 29.4 मीटर पर सेकंड। इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए ताकि मैं दूसरा क्वेश्चन सेट कर सकूँ फटाक से एकदम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और बनाने की कोशिश कीजिए। 2 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड, किलोग्राम से क्या याद आ रहा है आपको, क्या दिया हुआ है किलोग्राम से, ये मास दिया हुआ है 2 किलोग्राम, और मास नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है। 2 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कितना बल लगाने से, कितना बल लगाने से, कितना, क्वेश्चन, हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, हाउ मच मतलब कितना। तो क्वेश्चन हो जाएगा लगाने से उसमें 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। त्वरण कितना होता है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है, ठीक ना। तो हमको बताना, यहाँ पर तो सीधा सीधा दिख रहा है, इसका आंसर आपको पता चल गया कितना होने वाला है। देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, फोर्स निकालना है। एक्सेलरेशन दिया है, मास दिया, फोर्स निकालना है। तो बता दीजिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर सीधे से दिख रहा है कि F इक्वल टू ma होता है, फादर एंड मदर, है ना, फादर मदर, ठीक है। तो m दिया 2 kg में रहता है, मास का भी सही है, 10 न्यूटन आ जाएगा इसका F का वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगला क्वेश्चन लिखिए। एक बंदूक से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बंदूक से 0.06 kg की एक गोली 40 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है। यदि बंदूक 20 मीटर पर सेकंड के वेग से पीछे हटती है तो इसका द्रव्यमान निकालें। चलिए अच्छा, केजी का मतलब क्या होता है, मास या 0.06 kg, 0.06 kg सही है। कि गोली का वेग कितना दिया हुआ, इतना वेग से छोड़ा जाता है, कितना वेग से, 40 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ा जाता है। तो वेग हो गया
ये गोली का वेग हो गया। यदि बंदूक 20 मीटर पर सेकंड के से पीछे हटती है तो ये पीछे हटने वाला वेग जो है v मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड के वेग से गोली फास्ट रहता है, बंदूक थोड़ा स्लो पीछे हटता है, ठीक ना। तो बताना है कि बंदूक का द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान कितना है, किसका द्रव्यमान, बंदूक का द्रव्यमान, ठीक है। ये जो द्रव्यमान है ये गोली का द्रव्यमान है। मास ऑफ बुलेट, ये वेलोसिटी जो है वो बुलेट का ही वेलोसिटी है। जैसे यहाँ से अगर हम लोग गन फायर करते हैं, अगर हम लोग, है ना, तो बुलेट जो निकलती है इसका वेलोसिटी दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकंड। ये बुलेट आगे जाता है और ये पीछे जाता है, आपको पता होगा, ठीक ना। बुलेट आगे जाता है पीछे, तो पीछे वाला जो वेलोसिटी है वही हमको निकालना। ये भी दिया हुआ है, क्या ये भी दिया हुआ है। इसका मास कैपिटल एम मानते हैं, गोली का मास स्मॉल एम मानते हैं, जो कि दिया हुआ है 0.06 kg, बहुत कम होता है, ठीक है। इतना चीज दिया, गोली आगे बंदूक पीछे। इसको बोलते हैं रिक्वायर्ड वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको, रिक्वायर्ड वेलोसिटी। तो ये जो टॉपिक मैंने समझाया है, क्वेश्चन आपने देख लिया, समझाया है, ये जो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का टॉपिक दिया हुआ है, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि बुलेट यानी बुलेट फायर करने के पहले का मोमेंटम और बुलेट फायर करने के बाद का मोमेंटम सिस्टम का बराबर होता है, ठीक है। मतलब एम भी मोमेंटम का क्या होता है, एम भी, ये हो गया गन का मोमेंटम, और स्मॉल एम भी, इसको यू कर देते हैं, चलिए यू करते हैं। ये हो गया बुलेट का मोमेंटम, दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है, दोनों क्या है, बराबर है। अब ये एक रिलेशन निकल गया, ठीक है, रिलेशन है ये। एक्चुअली यहाँ पर माइनस होता है, ठीक ना। देखिए मैं इसको अच्छा समझाता हूँ, एम भी प्लस एम यू इक्वल टू 0 होता है, ठीक ना। क्योंकि जब तक बुलेट फायर नहीं हुआ होता है, ना बंदूक मोशन में होती है ना बुलेट मोशन में होती है, तो उस केस में वेलोसिटी 0 होता है। तो बुलेट फायर करने के पहले का जो मोमेंटम, टोटल मोमेंटम होता है वो 0 होता है, और ये बाद का है, ओके। जब ये इधर जाता है तो माइनस होता है, ठीक ना। तो हमको ये वाला निकालना है, एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। मास कितना है, मास है 0.06। अगर ये ग्राम में दिया होता तो केजी में करना पड़ता, पर केजी में दिया आपके लिए तो आसानी हो गया है। यू कितना है 40 मीटर पर सेकंड। ये कितना भी दिया 20, ये 2 से कट जा रहा है, क्या यहाँ पर कितना आ गया 12, यानी कि 0.12 kg, 0.12 kg। देख लीजिए 0.12 kg आना चाहिए आपका आंसर, ठीक है। ये आ गया, ये बंदूक का द्रव्यमान निकल गया 0.12 kg, यानी 1 kg से कम है ये, है ना। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गर्मी बहुत है। साफ कर ही देता हूँ। आइए अगला क्वेश्चन पर कंसंट्रेट किया जाए, क्वेश्चन पेश किया जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 50 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली, फिर से गोली आ गया। 50 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 4 kg द्रव्यमान के राइफल से 35 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है। राइफल के प्रारंभिक वेग का गणना करें, राइफल के प्रारंभिक वेग का गणना करें, प्रारंभिक प्रतिक्षेप वेग की गणना करें, ठीक ना। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। आइए अब आप लोग कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ पर क्या क्या गिवन है, मैं वो लिख देता हूँ। क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ से। तो 50 ग्राम की एक गोली है, 50 ग्राम की गोली, छोटा मास मान लेते हैं, 50 ग्राम छोटा मास हो गया गोली का। 4 kg बंदूक है, बंदूक 4 kg का बहुत भारी बंदूक है। उठेगा कैसे बंदूक,
द्रव्यमान के एक राइफल से 35 मीटर पर सेकंड, राइफल से 35 मीटर पर सेकंड का स्पीड से गोली दागी जाती है। मतलब गोली का स्पीड दिया हुआ है और हमको बंदूक का रिक्वायर्ड वेलोसिटी, हिंदी होता है प्रतिक्षेपित वेग निकालना, प्रतिक्षेप वेग, प्रतिक्षेप। एग्जाम में यही नाम देखिएगा आप लोग, प्रतिक्षेप वेग, इसको बोलते हैं रिक्वायर्ड वेलोसिटी इंग्लिश में, ठीक है ना। ये तो हो गया बंदूक का सेट, सॉरी गोली का सेट, बंदूक का सेट ये हो गया, एम भी गोली का सेट एम यू। तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव साइन का होगा। फॉर्मूला ये होता है, इस फॉर्मूला को रट लीजिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी गोली बंदूक का केस आएगा इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। एम भी या तो वहाँ पर गोली का वेलोसिटी निकालने बोलता है, या बंदूक का मास निकालने बोलता है, या गोली का, यही चार चीज़ तो है। इसमें क्या प्रॉब्लम है यार, देखिए निकालना क्या है, भी निकल गया, यहाँ आ गया, ठीक है। माइनस एम है गोली का 0.05, यू कितना है 35, इसका मास कितना है 4 kg, ये मैंने हटा दिया, यहाँ पर आ गया 100, ठीक ना, 100। इसको इंटू कर दीजिए, 35 गुने 5 कितना होता है, 5 × 25 175 हो गया, नीचे 400। यहाँ पर माइनस में था तो आंसर क्या आ गया, माइनस का 0.425 मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड मल्टीप्लाई देख लीजिएगा आप लोग। चलिए इसको मिलाते हैं। तो एम भी इक्वल टू एम भी, इस फॉर्मूला को नोट कीजिए फटाक से, एम भी इक्वल टू माइनस एम यू करते हैं। अब इसको देखना है कि कौन क्या है। ये जो एम है ये है मास ऑफ गन, बंदूक का द्रव्यमान, लिख लीजिए बंदूक का द्रव्यमान। ये जो भी है वेलोसिटी ऑफ गन, इसको बोलते हैं रिक्वायर्ड वेलोसिटी, क्योंकि जब गन को फायर करते हैं, बुलेट को फायर करते हैं तो गन पीछे आता है, तो ये पीछे आने का वेलोसिटी है ना, उसको बोलते हैं लोग वी, रिक्वायर्ड वेलोसिटी, प्रक्षेपक वेग, प्रक्षेपक था ना ये, प्रक्षेप वेग, प्रतिक्षेप वेग, प्रतिक्षेप वेग, ठीक ना। ये छोटा मास है, ये मास ऑफ बुलेट है, मास ऑफ बुलेट, ठीक ना। इसको बोलते हैं हिंदी में द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान, गोली का द्रव्यमान। और ये जो यू है ये है वेलोसिटी ऑफ बुलेट, गोली का वेग। ओके, ये सारा चीज़ आप लिख लीजिए। ये फॉर्मूला जो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक ना। इससे आप लोग बुलेट और गन का जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग बिना सोचे समझे लगा दीजिएगा फॉर्मूला को। बस ध्यान देना यही है कि क्या क्या चीज़ उसमें दिया हुआ है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। बोर्ड में देखिए अगला क्वेश्चन, किसी ऊंचे भवन की छत से पत्थर को गिराया जाता है, 40 मीटर नीचे गिरने पर उसकी चाल क्या होगी, ठीक ना। ऊंचे भवन से पत्थर को गिराने पर अगर पत्थर 40 मीटर तक नीचे आ जाता है तो कुछ तो वेलोसिटी होगा उसका, कुछ तो चाल होगा, उस चाल को निकालना है। तो क्वेश्चन में जो गिवन है मैं लिख देता हूँ। किसी ऊंचे भवन की छत से पत्थर गिरा जाता है, मान लीजिए भवन है, यहाँ भवन है, ठीक है। यहाँ से पत्थर को ड्रॉप किया गया, ऐसे 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 पत्थर को ड्रॉप किया गया। जब ये पत्थर 40 मीटर तक आया, मान लीजिए यहाँ पे 40 मीटर तक आ गया,
या पूरा ही आ गया 40 मीटर तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। पूरा आता तो यहाँ तो वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो यहाँ कहीं इधर बीच में कहीं आ रहा है। 40 मीटर आने के बाद उसकी चाल क्या होगी, ठीक है, चाल क्या होगी बताइए। तो यहाँ पर u क्या होगा बताइए जल्दी, 0। क्यों? क्योंकि जिस वक्त पत्थर को गिराया जा रहा था, पत्थर उस समय रेस्ट में था, u 0 हो गया। जब पत्थर नीचे आ जाएगा तो भी वो रुक जाएगा, उस केस में भी 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये वाला केस नहीं दिया हुआ, ये वाला केस दिया हुआ। जब पत्थर यहाँ 40 मीटर तक आ गया, ठीक ना, हमारा तो यहाँ कोई पॉइंट है C जहाँ पर 40 मीटर पूरा हो रहा है इसका। तो इतना दूर में इसका चाल कितना हुआ, इस पॉइंट पर इसका चाल कितना है भी निकालना है, ठीक है। यहाँ तो 0 होता है, लेकिन यहाँ पर निकालना है चाल कितना है, वहाँ तो रुका नहीं है। u 0 है, भी पता करना है, और इसमें g तो काम कर रहा है कहीं ना कहीं, g तो काम कर रहा है। g का वैल्यू बताइए, 9.8 होता है। पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि बॉल नीचे गिर रहा है, पत्थर नीचे गिर रहा है। कुछ याद आया? v = u + gt, ओके, gt 80, ओके। तो v u कितना हो गया, 0 हो गया, g कितना 9.8 है, टाइम कितना है, टाइम, व्हाट इज टाइम, टाइम इज नॉट गिवन हियर। फॉर्मूला कुछ और लगने वाला है, फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला जो है उसमें टाइम तो था नहीं। पिछले वीडियो में जाके देखिएगा, एक और फॉर्मूला लिखाया था हम लोग, v² - u² = 2gs। तो यहाँ पर s के यहाँ पर h करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाइट है। ये फॉर्मूला किसके बराबर था, इसके बराबर था, v² - u² = 2as, यही था ना। यहाँ पर a को g रिप्लेस करता है, s को h रिप्लेस कर दिया, हाइट, क्योंकि हाइट दिया हुआ। चलिए ये तो 0 हो गया, इसको ख़त्म ही कर देते हैं। 2 g का वैल्यू 9.8 है और हाइट है 40 मीटर। पॉइंट बढ़ा दिए, ये 0 हट गया, इंटू कर दीजिए या फिर रूट बैठा दीजिए, जो करना है कर दीजिए, फटाफट करो यार। 2 × 4, ठीक ना, 2 × 4 मैं यहाँ पर लाता हूँ। 98 को क्या करते हैं, 7 7 और 2, ठीक है, पेयर बनेगा, बाहर निकल जाएगा, 2 पेयर यहाँ, 1 और 7 का पेयर, तो 2 बाहर निकल गया और 7 बाहर निकल गया, 28 हो गया आंसर इसका, 28 हो गया इसका आंसर, ठीक है। 28 मीटर पर सेकंड, 28 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आप इसको शॉर्टकट भी कर सकते हैं, क्या टेंशन ले रहे हैं, ठीक है, शॉर्टकट कर दीजिए इसको आराम से, अगर आता है तो शॉर्टकट कीजिए। 4 का 2 निकल गया, यहाँ पर 7 और 2 निकल गया, काम खत्म। इतना सोचोगे तो कैसे काम चलेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब पत्थर के टुकड़े को ऊपर से फेंका जाता है, ऊपर की ओर फेंका जाता है, ऊपर की ओर मतलब इधर फेंका जाता है ऊपर, ऐसे, ये हो गया पत्थर, यहाँ पहुँच गया पत्थर, ठीक है, ये पत्थर हो गया, ठीक है। तब 19.6 मीटर की ऊंचाई तक जाता है। ये जो हाइट है 19.6 मीटर हाइट है, ये हाइट हो गया 19.6 मीटर, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग का मान कितना है, प्रारंभिक वेग निकालना है, प्रारंभिक वेग का मान निकालना है। यहाँ से पत्थर किस वेग से फेंका गया, प्रारंभिक वेग मतलब u। अब एक चीज सोच के बताइए कि पत्थर को तो ऊपर फेंका जा रहा है, तो g तो यहाँ पर अप्लाई होगा ही। वैल्यू क्या होता है, 9.8 माइनस में होता है, क्योंकि ऊपर फेंका जा रहा है, ग्रेविटेशन के अपोजिट में जा रहा है ये, ठीक ना। जब पत्थर यहाँ पर पहुंच जाएगा तो एक बात सोच करके देखिए, जब ये पत्थर पहुंचेगा तो अगर हम इस चीज को ऊपर फेंक रहे हैं पेन को, तो किसी हाइट पर जाकर के कुछ पल के लिए रुकेगा ना, और तब वापस नीचे आता है। तो जिस पल वो रुका, जिस पल वो रुका उस पल उसका वेलोसिटी हो गया 0, जो फाइनल वेलोसिटी है, ओके। u निकालना है, v 0 हो गया, g दिया हुआ है और ये हाइट दिया हुआ है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है इसमें, t तो नहीं है, t नहीं है तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं,
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2GH। ठीक है, यहाँ पर कौन सा मिसिंग है? ये मिसिंग है, ये जीरो है, बिल्कुल ये जीरो है तो इसको जीरो ही कर दीजिए। ठीक है, यहाँ नेगेटिव ये भी है, ये नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, दो नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक है, अब आइए u का वैल्यू, अच्छा ये तो समझ आ गया, अगर इसका स्क्वायर हटा देते तो रूट आता है। अब यहाँ पर आप वैल्यू रखिए, 2g का वैल्यू 9.8 और h का वैल्यू कितना है 19.6, h का वैल्यू कितना है 19.6। इसका वैल्यू अगर आप लोग निकाल सकते हैं तो जल्दी से निकाल लीजिए। यहाँ पर दो 10 है, एक 10 तो बाहर निकल गया। 98 का मैंने बताया था 7 और 2 बाहर निकलता है, यहाँ से देखिए तो 7 और 2 तो बाहर निकला, क्योंकि यहाँ पर 2 7 है और एक 2 है, एक 2 यहाँ एक 2 यहाँ। ओके, 196 का क्या होता है? 196 का होता है 14 इंटू 14, 196 बाई 10 कितना हो गया? 19.6। ये हो गया, क्या निकाल रहे हैं? मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग जो गोली का था, पत्थर का था, वो निकल गया 19.6। ठीक है, एक मीनार की चोटी से एक वस्तु को गिराया जाता है, तो मैंने एक मीनार बना दिया यहाँ पर, ऐसा एक टावर हो गया। ये मीनार की चोटी से एक पत्थर को गिराते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक ना। यदि इसे जमीन तक पहुंचने में 4 सेकंड का टाइम लगा, यहाँ तक पहुंचने में 4 सेकंड का टाइम लग रहा है, अब बताइए अगर ये पत्थर यहाँ पहुंच जाएगा तो भी क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, भी क्या हो जाएगा? 0। ठीक ना। लेकिन यहाँ पर देखना है कि क्या क्या करना है यहाँ पर। तो मीनार की ऊंचाई निकालना है। यहाँ पर हाइट मिसिंग है, हाइट फाइंड करना है। यहाँ पर u जो है वो 0 हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पर यह नहीं बताया है कि ये बिल्कुल जमीन में टच कर गया, बस ये था कि जमीन तक आने में 4 सेकंड लगता है, ठीक ना। तो मीनार की ऊंचाई कितनी है? चलिए 4 सेकंड में पहुंच गया, मीनार की ऊंचाई निकालना है। आइए देखते हैं कैसे निकलता है। तो यहाँ पर u, h और t, और g तो रहता ही है 9.8, नीचे आ रहा ना तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो कौन सा रिलेशन आपको याद आ रहा है इससे? क्या आपने ये रिलेशन पढ़ा है? s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक ना। s को हम h कर देते हैं, h = ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। u यहाँ पर 0 है, ये पूरा जो पोर्शन ये 0 हो गया, इसको मैंने हटा दिया। 1/2 g का वैल्यू हो गया 9.8, टाइम दिया 4 × 4, ये 2 से कट गया, 4 दूनी 8, 98 को 8 से इंटू करते हैं, कितना हो जाता है? 8 28 64 के 4 हासिल 6, 8 9 72 और 6 78 मीटर। हाइट जो है 78.4 मीटर का है, ठीक है। 78.4 मीटर का हाइट है, इसको आप नोट कर लीजिए। नोट तो आप लोग कीजिएगा नहीं, स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए। लेकिन स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको रिवीजन जरूर कीजिएगा, वरना ये काम नहीं करेगा। दवा तभी काम करता है जब उसको टाइम टू टाइम लिया जाता है, ये तभी काम करेगा जब आप इसको टाइम टू टाइम देखते रहेंगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई पिंड न 39.2 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरा जाता है, मुक्त रूप से, ये जो हाइट है ये कितना है? 39.2 मीटर का हाइट है। यहाँ से कोई चीज़ को ऐसे गिराया जाता है, इसको मान लेते गिराते हैं, ठीक है। तब यह 2 सेकंड के बाद इसका वेग क्या होगा? 2 सेकंड के बाद इसका वेग क्या होगा? टाइमिंग कितना है? 2 सेकंड। ये क्वेश्चन तो सिमिलर क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर u कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि वहाँ पर गिराया था तो उस समय वो रुका हुआ रहता है।
तो बताइए यहाँ पर जी तो पता ही हमको 9.8, जी पता है, टी पता है, यू निकालना है, यू पता है, कौन सा रिलेशन होगा, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। इसमें आप इसको लगा सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस जी टी। क्या निकालना है इसमें? इसमें निकालना है 2 सेकंड बाद इसका वेग कितना होगा। ठीक है, वेग निकल जाएगा। u कितना है? 0 है। g कितना है? 9.8 है। टाइम कितना है? टाइम कितना है? 2 है। सही है, 0 खत्म हो गया। ये कितना हो गया? 196 196 मीटर पर सेकंड। ओके, चलिए हो गया। गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है। आगे दूसरा क्वेश्चन। एक वस्तु का द्रव्यमान 20 kg है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। चलिए देखिए, ऐसे ही छोटा छोटा क्वेश्चन जो एग्जाम में देता है और लोग फंस जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं। क्या करेंगे, मजबूर है नहीं पढ़ने के लिए। इधर बनाते हैं, उधर क्वेश्चन के छोड़ दीजिए। एक वस्तु का द्रव्यमान 20 kg है। मास कितना है? 20 kg है। kg है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, kg तो kg में ही रहेगा। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान इतना दिया हुआ है, जी का मान जो है 10 दिया हुआ है। देखिए जब क्वेश्चन में 10 दिया रहेगा तो 10 ही लेना, 9.8 नहीं लेना है, ठीक ना। तो पृथ्वी पर इसका भार कितना हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। भार का मतलब होता है एम वेट। भार का मतलब क्या होता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ हम लोग को। कोई भी वस्तु को अगर पृथ्वी जिस गुरुत्वीय बल से अपनी तरफ खींचता है वही वस्तु का भार होता है। ठीक है, मान लीजिए ये मान लेते हैं, ये थोड़ा सा भारी है। ये मान लेते हैं अगर इस वस्तु को मेरे हाथ में है, इसमें कुछ ना कुछ तो वेट है ही। अब इसको पृथ्वी अपनी तरफ खींच रहा, देखिए अगर मैं छोड़ूंगा तो ये नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो जिस वेट से पृथ्वी इसको, जिस फोर्स से पृथ्वी अपनी तरफ खींच रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, उस फोर्स को ही बोलते हैं हम लोग वेट बोलते हैं। तभी तो उसका वेट हमारे हाथ पर महसूस होता है, फील होता है। तो W इक्वल टू होता है mg। ठीक है, हम लोग क्या पढ़े थे, F इक्वल टू ma। फोर्स को ही वेट बोलते हैं, तो ये F W को रिप्लेस किया और A के जगह पर G को रिप्लेस किया, ठीक ना। F इक्वल टू ma को W इक्वल टू mg लिख दिए। W कितना हो गया, मास कितना हो गया 20, kg में है, सही है, kg में रहने दीजिए। ये हो जाएगा 200। वेट का मात्रक होता है न्यूटन, 200 न्यूटन। याद रखिएगा, वेट जो है वो फोर्स है, तो फोर्स का जो न्यूटन होता है वही वेट का भी न्यूटन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 30 न्यूटन है। किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 30 न्यूटन है। क्वेश्चन देखिए और बनाने की कोशिश कीजिए। फॉर्मूला तो मैंने लिखवा ही दिया है। किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 30 न्यूटन है, जिसका वेट दिया हुआ है बच्चों, W दिया हुआ है कितना, 30 न्यूटन। ठीक है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर कितना होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है। इसका भार जो है ये पृथ्वी पर भार दिया है। देखिए हम इसको ऐसा लिखते हैं, WE लिखते हैं, E से हो गया अर्थ। कितना दिया है 30 न्यूटन। ठीक है, और इसका चंद्रमा पर भार निकालना है। तो याद कीजिए, क्लास 9 का एक टॉपिक था, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर के भार का 1/6 भाग होता है, ठीक ना। यानी पृथ्वी पर कोई वस्तु का कितना ही भार क्यों ना हो, चंद्रमा पर आते आते 1/6 हो जाता है वो। यानी कि चंद्रमा पर अगर भार निकालना है तो 30 × 1/6 कितना हो गया, 5 न्यूटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस स्टेटमेंट को आप लोग याद रखिएगा, नहीं तो लिख लीजिए। यहाँ पर लिख देते हैं, वेट ऑन मून इक्वल टू 1/6 वेट ऑन अर्थ। ठीक है,
चंद्रमा पर भार बराबर होता है पृथ्वी का भार का 1/6। इसका नोट कर लीजिए। अगर यही क्वेश्चन उल्टा दिया होता तो वेट ऑन अर्थ इक्वल टू 6 इंटू वेट ऑन मून। अगर चंद्रमा पर वेट दिया होता 5 न्यूटन, पृथ्वी पर उसका 5 टाइम्स होता, 5 गुना हो जाता। तो लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 30 न्यूटन है, ये तो हो गया। किसी पिंड का भार 98 न्यूटन है। किसी पिंड का भार 98 न्यूटन है। पिंड का द्रव्यमान कितना होता है? पिंड का द्रव्यमान कितना होगा, ठीक ना, मास निकालना है। वेट दिया हुआ 30 न्यूटन, द्रव्यमान कितना होगा बताइए। क्योंकि वेट हम निकालते कैसे हैं, वेट निकालते हैं ऐसे, W=mg से। यही फॉर्मूला जो है मेन फॉर्मूला है। हमको निकालना क्या है, m निकालना है। m = क्या हो जाएगा, W/g हो जाएगा। ओके, तो वैल्यू दिया हुआ है W का 98, G का वैल्यू 9.8। ये पॉइंट हट गया, कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। 98 हट गया। 10 kg का ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, ठीक है। 10 kg का वस्तु है, आप लोग देख लीजिएगा। 1 किलोग्राम भार किसके बराबर होता है? ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। 1 किलोग्राम भार किसके बराबर होता है? 1 किलोग्राम भार बराबर कितना 1 किलोग्राम भार बराबर होता है कितना न्यूटन का? मतलब 1 किलोग्राम भार बराबर कितना न्यूटन? तो ये भार क्या है, केजी क्या है, वेट, केजी क्या मास है, जी का वैल्यू पता है 9.8 होता है, और क्या निकालना है, वेट निकालना है। डब्ल्यू इक्वल होता है mg, मास कितना 1 kg, जी कितना 9.8, आंसर आ गया 9.8 न्यूटन, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतरिक्ष यात्री जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम का है। एक अंतरिक्ष यात्री जिसका द्रव्यमान 50 किलो का है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया द्रव्यमान कितना दिया, 50 kg। पृथ्वी से बाहर जाता है, पृथ्वी से 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर, हाइट दिया है 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर, जहां जी का वैल्यू 8 है, जी का वैल्यू 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका भार क्या होगा? इसका भार क्या होगा, जल्दी फटाक से बनाइए। चलिए इसको आगे बनाते हैं हम लोग। W इक्वल टू क्या होता है, W इक्वल टू क्या होता है, mg होता है, ठीक है। mg होता है, तो mg, m कितना है 50 kg, g कितना है 8, 400 न्यूटन। ओके, बोलिएगा सर इसका तो इस्तेमाल किए ही नहीं। तो देखिए क्यों नहीं किया गया, ये अर्थ है, ये इसका सेंटर है, केंद्र, सारा फोर्स अर्थ के सेंटर से ही राइज होता है। तो जब तक ये ऑब्जेक्ट ये 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, जो कि यह अर्थ के ही एटमॉस्फेयर में है, अर्थ के ही एटमॉस्फेयर में है, ठीक है। ये स्पेस में जाता है तो इसका भार जो है शून्य हो जाता है, लेकिन ये अर्थ के ही एटमॉस्फेयर में है, तो अर्थ के अंतरिक्ष एटमॉस्फेयर में कहीं भी जाएंगे तो जी का वैल्यू हमको जो गिवन है उसी को लेना है, और प्लस इनटू मास को लेना है ना, हाइट नहीं लेना है, ठीक है। इसलिए W = mg लिया मैंने, mg 400 न्यूटन आ गया। ओके,
चलिए, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रहेगा। आज बहुत क्वेश्चन हुआ, आप लोग को प्रैक्टिस करना है और अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे और भी अच्छा धाकड़ क्वेश्चन लेकर के, ठीक ना। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।